हाँ जी बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का आपका है सेकंड पार्ट। इसमें हमें गिवन है साइन थीटा और कॉस ऑफ फाई। ठीक है। थीटा एंड फाई बोथ लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि आपका जो एंगल होगा, अब यहाँ पर आपको बाकी के एंगल निकालने हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों के दोनों पॉजिटिव थे और एक्यूट एंगल आपको दिए गए थे। इसमें एक्यूट यानी कि आपके 0 to 90 में ही लाई कर रहे हैं। 90 से लेस वाले जो एंगल होंगे एक्यूट, उसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों ही प्लस में थे जो हमारे अल्फ़ा और बीटा थे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें चेक करना पड़ेगा साइन थीटा कॉस फाई, आगे हमें कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, जो भी जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करके वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है बच्चों। तो साइन थीटा 3/5 है, कॉस ऑफ 5 -12/13 है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। वहाँ पर जो कोस होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए ये नेगेटिव आपको दे दिया गया है। जब हम यहाँ से साइन फाई निकालेंगे तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। जब यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण हमारा फिर से नेगेटिव आएगा। कोस और कोस दोनों आएंगे हमारे नेगेटिव, और वैल्यू हमें सिर्फ फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस फाई की। ठीक है बच्चों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये आपका है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू है -12/13। क्यों नेगेटिव है आपको ये रीज़न मैंने बता ही दिया, क्योंकि थीटा और फाई दोनों आपके लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 -3/5 का आपका स्क्वायर। ठीक है। माइनस और 1 -3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बाय में आ जाएगा 25 बच्चों। तो यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम, तो आ जाता है 25। कुछ भी नहीं होता तो आपको पता है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में 1 तो हमारा होता ही है। 25 और 1 का आपका एलसीएम होगा 25। 25 माइनस 9 दैट इज़ 16/25 बच्चों। तो -16 और 5, ये 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 पावर होती है। 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए आ जाता है -4/5। तो कॉस ऑफ थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। कॉस ऑफ फाई गिवन है बच्चों। अब आपको ये हमें गिवन है -12/13। अब साइन ऑफ फाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा प्लस का रहेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस को। तो कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस कोस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर रूट प्लस आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो 1 माइनस -12/13 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 169 आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे फिर से, यहाँ पर आपका 169 आ जाएगा। 169 माइनस 144 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 169 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट 13 लिखोगे, 144 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट आप लिखोगे, 12 होता है। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, आपको भी आ जाएगा। 5/13 का स्क्वायर होता है 25/169 और ये कैंसिल होकर के 5/13। तो साइन ऑफ 5 भी हमने निकाल लिया और कॉस ऑफ थीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये 4 की 4 वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3/5 है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से साइन ऑफ फाई और कॉस ऑफ फाई, ये सभी वैल्यू हम लिख लेते हैं। कॉस ऑफ फाई है -12/13। साइन ऑफ फाई आएगा हमारा 5/13 होना चाहिए, बिल्कुल सही। और ये 3/5 है, तो ये हमारा -4/5 होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस फाई। तो ये होता है, आपको पता है फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। साइन ऑफ थीटा इज़ 3/5, कॉस ऑफ फाई इज़ -12/13, प्लस में कॉस ऑफ थीटा इज़ -4/5
और साइन ऑफ 5 इज़ 5/13। क्लियर है बच्चों आपको? तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के 36/13 5 या 65। मैं कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, एलसीएम सेम रहे। 4 5 या 20, यहाँ से कैंसिल हो सकता है लेकिन मैंने नहीं कट किया ताकि इजीली मैं इसको ऐड कर सकूं बच्चों। आगे हम कट कर पाएंगे, कर सकते हैं, कट कर सकते हो बट इजी करने के लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन। 3 और 2 5, 56 बाय आपका हो जाता है 65। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको यहाँ पर? बच्चों तो अब है फोर्थ क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट। कॉस ऑफ ए दिया है, कॉस ऑफ बी दिया है। अब ए एंगल जो है बच्चा पाई से 3π/2 यानी कि 180 से 270, ये बात होती है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट की। तो अब बात करते हैं बी की। ये मैंने अपने बच्चों को जो स्कूल में या ट्यूशन में समझाने के टाइम पर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा। ठीक है, तो ये आप वही बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में यही गिवन, यही लिखा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बच्चों। तो बी जो है हमारा एंगल 3π/2 से ग्रेटर होगा और लेस देन 2π होगा। 2π का मतलब 360 और 3π/2 यानी 270 से लेके 360 के बिटवीन में, यानी कि ये बात हो रही है हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम बी के लिए और ए की बात कर रहे हैं हम आपके थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है बच्चों, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर साइन ए यहाँ से निकालना होगा और यहाँ से हमें निकालना होगा कोस ए। ठीक है बच्चों, कोस ए है, साइन ए निकालेंगे, कोस बी है, साइन बी निकालेंगे। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद हम फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी निकाल पाएंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन का आपका है ये थर्ड पार्ट। तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू -24/25। यहाँ रीज़न मैं लिख देती हूँ, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये माइंड में रहेगा हाँ फिर हमारे। अब आपको गिवन है कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5। इसमें हमारा जो है बी लाई कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? अब इसके अकॉर्डिंग हम साइन ए और साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए, थर्ड क्वाड्रेंट में ए हमारा होता है साइन सॉरी हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव ही होता है, वहाँ होता है टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन ए विल बी नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई वी विल टेक नेगेटिव साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, -1 माइनस कोस ए इज़ 24/25 का स्क्वायर आ जाएगा, -1। हाँ जी बच्चों, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। तो यहाँ से एलसीएम हम लेंगे तो आ जाता है 625 और 625 माइनस 576 यहाँ से होता है बच्चों 25 और 24 49 बाई में 625 माइनस ये हो जाता है आपका 7 बाई में 25 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो बचेगा माइनस के 7/25। यहाँ से क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं साइन बी की। साइन बी, ये बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन होता है नेगेटिव, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी आ जाएगा। तो -1 माइनस कोस वहाँ पर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए आपको प्लस के 3/5 गिवन है बच्चों। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम हमारा 25 माइनस 9, ये हो जाता है 16 बाय में 25 माइनस ये 4/5 का हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, तो ये आ जाता है माइनस के 4/5। साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए, ये हमने सब निकाल लिया है। साइन ए इज़ -7/25 लिख लेते हैं हम। साइन ए इज़ -7/25 और कॉस ऑफ ए इज़ -24/5 -24/25 और कॉस बी है हमारा
3/5 और साइन ऑफ बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है बी, तो ये आ रहा था हमारा -4/5। क्लियर है बच्चों। अब हमें निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। साइन ए इज़ -7/25, कॉस ऑफ बी इज़ 3/5, कॉस ऑफ ए इज़ -24/25, साइन बी इज़ -4/5। माइनस कैंसिल हो जाए तो प्लस हो जाता है, -21/125 और 24 4 जा हो जाता है आपका 96 और 125। एलसीएम लोगे तो 125 - 21 प्लस 96, 6 - 1 is 5, 9 - 2 is 75। तो ये बच्चों आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो और 5 पे भी कट कर सकते हो। मैं 5 से ही स्टार्ट करती हूँ। 5 2 और 5 5 और 5 1 और 5, फिर से 5 5 जा 25, 5 3 जा 25 भी डायरेक्ट करोगे, 25 3 जा 75 और 25 5 जा आपका आ जाएगा 125। अब ये आ गया है आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/5। क्लियर बच्चों। अब हमें निकालना है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं बाय गिविंग द स्टार। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी प्लस है तो माइनस सिंबल लगेगा बीच में, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। कॉस ऑफ ए इज -24/25, कॉस ऑफ बी इज 3/5, साइन ऑफ ए इज -7/25, साइन ऑफ बी इज -4/5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 4 जा हो जा 3 जा सॉरी हो जाता है 72 बाय में 125, -7 4 जा 28 और ये 125। एलसीएम लेंगे तो 125 72 28 बच्चों, तो 2 10 7 और 2 9 और 1 10। माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को ऐड कर दिया है। 5 पे ही कट कर रही हूँ फिर से मैं। 5 2 जा 10 और 2 5 25, 5 2 जा 10 0 5 5 और 5 4 पे डायरेक्ट ही आप 24 पे कट करोगे। 24 4 जा हो जा 24 25 सॉरी 25 4 जा हो जाता है 100 और 25 5 जा हो जाता है 125। ये हमारा आ चुका है आंसर कॉस ऑफ ए प्लस बी। इस तरह क्वेश्चन हमारा था बच्चों। ये था हमारा 3.6 एक्सरसाइज का फोर्थ का आपका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साइन ए साइन बी दिया गया है, ए प्लस बी हमें प्रूव करके दिखाना है कि π/4 होगा। तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, हम यहाँ से निकालते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन ऑफ π/4 हमें निकाल करके दिखाना है यहाँ पर, यानी कि आंसर हमारा आना चाहिए साइन 45 इज द 1/√2। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से हम करते हैं साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√10, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/√5। ठीक है बच्चों, ये हमें वैल्यू दोनों की दोनों गिवन है। तो साइन ए साइन बी हमारे पास आ गया है। अब हमें यहाँ पर नीड है कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमें गिवन है कि ए और बी जो है एक्यूट है, यानी कि 90 से लेस है, यानी कि हमारे जो इसमें 90 0 to 90 में हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए कॉस ए कॉस बी भी हमारा प्लस का ही आएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस साइन स्क्वायर ए से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 - साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हम कॉस बी निकाल लेते हैं। यहाँ से हम इसी तरह से कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, 1 - साइन स्क्वायर बी। सेम हम दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट साथ साथ कर लेते हैं। 1 - 1/√10 का स्क्वायर, 1 - हो जाता है 1/10। इसी तरह से 1 - 1/√5 का स्क्वायर, 1 - 1/5 आ जाएगा। 1/10
और यहाँ से मिल जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 10, एलसीएम आ जाएगा 10 - 1, और यहाँ से मिलता है स्क्वायर रूट 9/10। ठीक है बच्चों, इसी तरह से कॉस ऑफ ये हमारा आया है कॉस ऑफ ए, अब हम निकाल रहे हैं कॉस ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा एलसीएम में हमारा 5 और यहाँ से आ जाता है 5, और 5 - 1 इज़ 4/5। ये आ गया है कॉस ऑफ बी। कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 है जो, ये 3 का स्क्वायर होगा, और बाय में है 10, तो 3 कैंसिल होकर के 3 बाहर आ जाता है, और 10 हमारा स्क्वायर रूट में रहेगा। इसी तरह से हमारा कॉस ऑफ बी जो है ये होता है 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाय में 5, तो ये आ जाएगा 2/√5। 5 के साथ स्क्वायर रूट रहेगा और 2 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग में। तो साइन ए, कॉस ए और कॉस बी हमारा सब आ चुका है। कॉस ऑफ ए भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और साइन ए ऑलरेडी हमारे पास गिवन था 1/√10। और इसी तरह से हमारा साइन ऑफ बी था हमारा 1/√1/5। अब हमें वैल्यू निकालनी है a+b=π/4। तो साइन ऑफ ए प्लस बी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा आना चाहिए 1/√2। तो साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ बी प्लस में कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी बच्चों। ठीक है, साइन ऑफ ए इज़ 1/√10, कॉस ऑफ बी इज़ 2/√5, और प्लस में कॉस ऑफ ए इज़ 3/√10, साइन ऑफ बी इज़ 1/√5। अब 2 में स्क्वायर रूट हो जाता है 50, और 3 में स्क्वायर रूट हो जाता है 50। एलसीएम लें तो स्क्वायर रूट 50 और 2 + 3 इज़ 5, 5/50। क्लियर है बच्चों। और 5/50 जो है बच्चों, आप इसके जब ब्रेक करेंगे, इसके जब आप प्राइम नंबर्स बनाएंगे, स्क्वायर रूट आप करते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं 25/2 या 5/5 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5√2 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर मिलता है 1/√2। ये कैसे किया है देखो बच्चों, 50 के हमने ब्रेक कर लिया, 50 का ब्रेक करके आपने इसके फैक्टर्स बनाए हैं, वो बनते हैं 2 × 5/5। तो 2 बार 5 में से एक 5 आपका बाहर आ जाता है, और 2 आपका स्क्वायर रूट के अंडर ही रह जाएगा क्योंकि वो अकेला है। या फिर 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर रूट में वो कट होकर के वो 5 आपका बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट को वो रिमूव कर देता है। और 2 जो है अकेला है, इसके साथ 2 की पेयरिंग नहीं थी, ये अकेला ही था, तो ये हमारा स्क्वायर रूट के अंडर रह जाएगा। तो साइन ए प्लस बी आपका आया है 1/√2। ठीक है, 1/√2 को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ लेफ्ट साइड में, तो साइन के फंक्शन में वो होता है साइन π/4 यानी 45 के इक्वल। तो साइन और साइन हमारा कैंसिल हो जाता है, या ये कह सकते हो साइन इन्वर्स आएगा तो वो कट हो जाएगा। तो a + b = π/4 आ गया। इट इज़ प्रूव्ड दैट, इट इज़ प्रूव्ड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, या इट इज़ प्रूव्ड दैट a + b = π/4। यही हमें प्रूव करके बच्चों यहाँ पर दिखाना था। के थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, सॉरी सेकंड पार्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमने अभी किया था। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है टेंजेंट ए = 5/6 और टेंजेंट बी = 1/11, और प्रूव करना है a + b = π/4। प्रीवियस पार्ट की तरह हमारे यहाँ पर भी a + b = π/4 है। देखो बच्चों, आपको गिवन वैल्यू से आइडिया लग जाता है, साइन साइन था तो कोस हमने फाइंड आउट किया, और साइन के फॉर्म में ही इसको हमने π/4 से प्रूव करके दिखा दिया। तो यहाँ टेंजेंट की फॉर्म है, तो बच्चों हम टेंजेंट में ही इसको कन्वर्ट करके दिखा देंगे, यानी कि टेंजेंट फंक्शन का हम हेल्प लेकर के, टेंजेंट फंक्शन का यूज़ करके और टेंजेंट फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको π/4 इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन होता है हम ऑब्वियस है उसकी ही हेल्प लेते हैं। तो टेंजेंट ए टेंजेंट बी हमारे पास है बच्चों, हम फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट a + b। अब मैं अगर इसको टेंजेंट a + b = टेंजेंट π/4, यानी कि मुझे बनाना है a + b को π/4 के इक्वल बनाने के लिए टेंजेंट के फॉर्म में टेंजेंट π/4 इक्वल होता है हमारा 1 के, यानी मुझे टेंजेंट a + b को 1 निकाल के दिखाना है। टेंजेंट a
प्लस में टेंजेंट बी बाय में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। देखो बच्चों, हमें गिवन पार्ट से और प्रूव करने वाले दोनों का लिंक ज़रूर होता है प्रूव करने के को इजी बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रूव करनी है वो ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, वो आपको प्रूव करके दिखानी है किस हेल्प की आप फॉर्मूले को आप इजी करके इजी यूज़ करके उसको बना सकते हो कैसे। 6 11 जा हो जाता है 66 और एलसीएम लिया तो 66 आ गया बच्चों। 66 11 5 जा यहाँ पर आपको एलसीएम लेना आता है। 6 यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर इसी तरह से हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये 66 आ गया। 66 माइनस 5 1 जा 5 हो जाएगा। 55 और 6 होता है हमारा 61 अपॉन में 66 और डिनो का आ जाएगा 66 माइनस ये भी 61/66। देखो बच्चों, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 66 बाय डिनो हमारा हो जाएगा, डिनो का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो 66/61 बन जाएगा। ये भी कैंसिल, कुछ भी नहीं होता मल्टीप्लाई में तो 1 तो हमें मिल जाता है। यही हमें प्रूव करने के लिए चाहिए था। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसे टेंजेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये इक्वल होता है 1 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई/4। तो टेंजेंट हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा प्रूव हो गया सो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई/4। इट इज़ प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई/4। ये था हमारा 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। नंबर है 6th में हमारे पास 3 साइड्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही हम प्रूव करेंगे बच्चों। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स फर्स्ट में तो हम लिख लेते हैं, 6th और फर्स्ट पार्ट है इज इक्वल टू, आपको जो करना है बच्चों वो है √2 cos x माइनस पाई/4 और x माइनस पाई/4 है और साइन के केस में प्लस में है। ठीक है, √2 cos ऑफ x माइनस पाई/4 और √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई/4। ये बच्चों हमें 3 साइड्स लेकर के चलनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसको लेट करते हैं 1, ये 2 और ये है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट को ही हम सेकंड और थर्ड के इक्वल निकाल करके दिखाएंगे। कॉस ऑफ एक्स है, देखो बच्चों यहाँ से आइडिया लग रहा है √2 हमारा मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और √2 से डिवाइड भी कर देते हैं इस पूरी की पूरी साइड को। आप यहाँ लिख सकते हो ये मल्टीप्लाई लिखने से पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। ठीक है, तो जो हमने डिवाइड किया है, जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो हमें देखो सेकेंड पार्ट में एज इट इज़ चाहिए, तो वो एज इट इज़ रहेगा। और जो √2 डिवाइड में है यानी 1/√2 हम कॉस एक्स के साथ भी लिख देते हैं और साइन एक्स के साथ भी लिख देते हैं। ऐसे देखो क्या किया, √2 मल्टीप्लाई वाला एज इट इज़ है और 1/√2 कॉस एक्स के साथ भी लिख दिया और साइन एक्स के साथ भी। हाँ जी बच्चों, तो 1/√2 अब आपने इसको कन्वर्ट करना है कोस के फॉर्म में। ठीक है, बीच में माइनस के केस में प्लस होना चाहिए, प्लस है, लेकिन कोस ए यानी एक्स आगे रखना है, ए की जगह पे आपका एक्स का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी यानी कि कॉस ऑफ बी यानी कॉस ऑफ पाई/4। 1/√2 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई/4 प्लस। ठीक है, साइन ऑफ ए एक्स और साइन ऑफ पाई/4 भी हमारा होता है 1/√2। तो देखो बच्चों, अब मैंने 1/√2 की जगह रिप्लेसमेंट कर दी है कॉस ऑफ पाई/4। मैं यहाँ पर रीज़न भी दे रही हूँ कि कॉस ऑफ पाई/4 इज़ इक्वल टू 1/√2 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ पाई/4। ये तीनों ही होते हैं इक्वल, इसलिए हमने 1/√2 की जगह पे रख दिया है कॉस ऑफ पाई/4 साइन ऑफ पाई/4। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, जो होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो जाता है √2 कॉस ऑफ ए यानी कि एक्स पाई/4 यानी कि बी। तो ये हमारा इक्वल टू आ गया है सेकेंड पार्ट के। अब हमें प्रूव करके दिखाना है इसी फर्स्ट पार्ट को आपको थर्ड पार्ट के भी इक्वल प्रूव करके दिखाना है।
ठीक है, तो इसी को हम उठा करके चलते हैं। 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। फिर से आपने क्या करना है, देखो बच्चों इसमें भी आपको √2 मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, √2 मल्टीप्लाई करते हैं और 1/√2 वैसे ही पहले की तरह ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड वाला पार्ट हमने ले लिया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 1/√2 दोनों ही पार्ट से कर दिया हमने डिवाइड, तो √2। अब बच्चों आपको इसको कन्वर्ट करना है साइन की फॉर्म में, साइन एक्स प्लस पाई/4 बनाना है। ठीक है, साइन की फॉर्म में, तो आपका ये साइन ऑफ एक्स है, ये वाला पार्ट आप आगे रखोगे, साइन ऑफ एक्स इंटू 1/√2। फिर आपका आएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू 1/√2। ठीक है, अब साइन ऑफ ए, देखो बच्चों साइन ऑफ ए आ गया है। अब साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, और 1/√2 इक्वल होता है साइन पाई/4 के। सॉरी, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी बनाना है बच्चों, तो ये होता है कॉस के इक्वल भी होता है ना, तो हम यहाँ कॉस लगा लेते हैं, तो कॉस ऑफ बी। अब कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, यहाँ पर लगेगा साइन पाई/4, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया आपका साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, यानी कि साइन का आपका ए प्लस बी। देखो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा ये स्टेप क्लियर कर रही हूँ। √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से हमने डिवाइड किया तो हमने दोनों पार्ट के साथ ब्रैकेट रख करके अंदर दे दिया ब्रैकेट में। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई में हमें चाहिए तो वो एज इट इज़ चलता रहेगा, और जो डिवाइड वाला है हमने क्या किया, इस पार्ट को थोड़ा आगे रख दिया और इस पार्ट को हमें पीछे रख दिया, क्योंकि ये बन गया साइन ऑफ ए। अब कॉस ऑफ बी बनाना है, कॉस ऑफ बी यानी कॉस ऑफ पाई/4 के इक्वल होता है 1/√2। इसी तरह कॉस ऑफ बी साइन ऑफ पाई/4 के इक्वल होता है 1/√2। जैसे फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ए की जगह आपका एक्स आ गया और बी की जगह आपका पाई/4 आ गया है, तो साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस पाई/4। यहाँ से हमारा एक क्लियर हो गया, साइन एक्स प्लस पाई/4। ये हमें प्रूव करके दिखाना था एज अ थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया थर्ड, यानी फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। ये हो गया हमारा कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल प्लस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/4, और इधर आ जाता है √2 साइन एक्स प्लस में पाई/4 के इक्वल है। और यहाँ पर जैसे हमने पहले भी रीज़न दिया था, यहाँ भी रीज़न मैं दे देती हूँ कि जो 1/√2 है वो हमने रिप्लेस किया है कॉस ऑफ पाई/4 के इक्वल और साइन पाई/4 के इक्वल, जो कि हमारा इक्वल टेबल के अकॉर्डिंग होता है बच्चों। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्लियर करने की पूरा ट्राई करूँगी।